चक्रवृद्धि ब्याज पर गुना पर आधारित प्रश्न चल रहा था, इसकी अगली टाइप चर्चा करते हैं। जैसे साधारण प्रश्न में हमने बताया था अंडर रूट गुना -1 इंटू 100 बताए थे अपॉन टाइम या रेट, उसी पर आधारित प्रश्न में यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, इसका बेसिक भी बता देंगे और ट्रिक भी देख लेना, दोनों पर प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। लिखिए प्रश्न, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्षों में स्वयं का 1.69, 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है। 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, सबसे पहले मेथड 1 से देखते हैं। समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। अगर कह रहा है स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? मिश्रधन कुछ दिया गया है, मूलधन नहीं दिया गया है। मान लीजिए मूलधन कितना रहा होगा? 3 रुपया रहा होगा, तो मिश्रधन कितना हो जा रहा भैया? 1.69 पी हो जाएगा। मूलधन का 1.69 गुना हो जा रहा है, यही बात हो गई। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? ब्याज की वार्षिक दर। हाँ, रेट परसेंटेज हमको ज्ञात करना है, इतना मान हमको पता हो गया है। अब हेडिंग डालिए, सूत्र क्या पढ़ा है? A बराबर P 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, यही दिया गया है। A का मान कितना दिया गया भैया? 1.69 P बराबर P 1 प्लस रेट अपॉन 100। टाइम का मान पता है क्या? 2 वर्ष। रख दें, P से P हटा दें। 1.69 को अगर 1.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 13 तरह एक किसका वर्ग है? ये 13 का वर्ग है। लिखते हैं 1.39 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस रेट अपॉन 100 का स्क्वायर। हो गया भैया, स्क्वायर से स्क्वायर बराबर है, कट जाएगा घाते। यहाँ हो जाएगा 1.3 बराबर 1 प्लस रेट अपॉन 100। हो गया। यहाँ एक धनात्मक में है, इधर आएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 1 बराबर रेट अपॉन 100। हो गया। यहाँ से 1.3 रुपया में से 1 रुपया चला जाएगा, कितना बचेगा? 0.3। 0.3 गुणे 100 कर दें क्या भैया? ये यहाँ पे हर बटे में है, यहाँ गुणे में हो जाएगा, बराबर रेट परसेंटेज। अगर यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, पर इसको अच्छे समझिए अनुराग तुम, ये तुम्हारे लिए है। अगर दशमलव का मतलब 10, एक अंक पे दशमलव है तो 3/10 लिख सकते हैं, गुणे में 100 है, लिख दें बराबर रेट परसेंटेज। 10 से 10 कट गया, यहाँ एक 10 बचा है, रेट परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 30%। ये आ गया बेसिक, इसको कभी मत भूलना इस सवाल में, क्योंकि यही सेम फार्मूला साधारण ब्याज में भी लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, तो कंफ्यूज की स्थिति बहुत पैदा करती होती है यहाँ पे। इसको लिखिए तो मेथड 2 बता देते हैं। अंडर रूट गुना -1। क्या वो मिला? साधारण ब्याज में अगर आई होगी तो सेम प्रश्न है यही, बस फर्क यही है कि वहां पर जो है सवाल वही देखिए, ट्रिक से मेथड 2 देखिए, सेम वही सवाल लगा होगा। रेट परसेंटेज पूछेगा तो हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर टी का मान अगर 3 वर्ष होगा तो यहाँ पर 3 घात लग जाएगी, टी का मान 2 वर्ष होगा तो यहाँ पर 2 घात लग जाएगी। इसके बाद गुना -1 इंटू 100, बस इसी मान रख दीजिए। टी का मान कितना है भैया? 2 वर्ष। गुना का मान कितना है? 1.69 माइनस 1 इंटू 100। 1.69 का अगर बाहर करोगे वर्गमूल लो है तो क्या हो जाएगा इसका? 1.3 हो जाएगा।
-1 इंटू 100। 1.3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचा भैया? 0.3। गुणते 100 कर दोगे कितना आ गया? फिर वही अनुराग बन गया 3/10 गुणे 100 बन गया। 0 से 0 कट गया, 30% की वैल्यू आ गई, रेट परसेंटेज। पेपर नजदीक आ गया है। परसों से तुम्हारी 3 चैप्टर बचे हुए हैं फिजिक्स के। हीट लाइट वेव पढ़ाने के बाद पूरी साइंस एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में बने रहें। ठीक, अगर ये फार्मूला आप याद रखना तो बस इस पर प्रैक्टिस जरूर रखना। सबसे सरल फार्मूला बनता है तो 2 लाइन में उत्तर आ जाएगा। नहीं तो इसके साथ इसकी प्रैक्टिस जरूर करके रखना कि मान लीजिए अगर ध्यान से उतरता है तो कम से कम उत्तर तो ला जाए। आज से ग्राउंड बंद कर दीजिए। 10 जुलाई शायद लास्ट पेपर है तुम्हारा। जिस दिन तुम्हारा पेपर खत्म होगा उसके बाद जो है ग्राउंड पकड़ना। पहले केवल पेपर पढ़ लीजिए, जहां दिक्कत आएगी उसको डायरेक्ट हमसे फोन करके पूछ लेना। लेकिन इस बार रिजल्ट तुम दे देना, हमारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक, वही सोचते हैं। बस ठीक है, अगला कर लिखो। तो जहां दिक्कत आएगी उसको मैं फिर से पढ़ा दूंगा, भले एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े संडे को। ठीक, लिखो। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं का 1.44 गुना हो जाती है, स्वयं का 1.44 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, हाँ सही। देखिए रेट परसेंटेज का मान दिया गया है √t गुना -1। यही सूत्र लिखवाए हैं मेथड 2 से। √t गुना -1 इंटू 100। t का मान कितना है भैया? 2 वर्ष। 2 वर्ष रख देते हैं। t का मान 2 वर्ष दिया गया है। गुना का मान कितना है? 1.44। गुना का मान दिया गया, गुना मतलब n का मान, n का मान दिया गया 1.44। बस मान केवल रख दो, उत्तर आ गया। रेट परसेंटेज का मान हमको निकालना है, बराबर लगा दो। t की जगह 2 वर्ष है, गुना का मान है 1.44 -1 इंटू 100। 1.44 का मतलब हो गया क्या भैया? 44। 144 किसका वर्गमूल है? 12 का। 12 का मतलब कितने अंक पर दशमलव है? 2 अंक पर दशमलव है। जब दशमलव वर्गमूल के अंदर 2 अंक पर होगा तो बाहर निकलेगा कितने अंक पर हो जाएगा? 1 अंक पर। दशमलव अगर वर्ग के अंदर 3 में है तो बाहर निकलेगा, अगर यहाँ 3 घात लगी होगी तो 1 अंक पर फिर भी दशमलव हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। 1.2 हो जाएगा यहाँ पर -1। ये दशमलव 1 अंक पर कैसे आ गया? क्लियर हो गई बात? क्योंकि वर्ग का मतलब क्या हुआ? 2 घात लगी है यहाँ पर। जब यहाँ पर 2 घात लगी है तो जितने अंक पर दशमलव लगेगा पहले ये टूटेगा दाहिनी तरफ से, दशमलव के दाहिनी तरफ से। तो इसको बाहर कर लिए 44 से। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था तो 1 अंक पर लगा दिए। यहाँ पर 144। अब मान लीजिए दशमलव नहीं है, मान लीजिए 144 किसका वर्ग हो गया? 12। अब केवल ये देख लीजिए यहाँ घात कितनी है? 2 की। अगर 2 घात है, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है तो बाहर निकलेगा कितने अंक पर दशमलव हो जाएगा? 1 अंक पर। गुणते 100।
ये हो गया रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज की जो वैल्यू आई 1.2 रुपया से 1 रुपया चला जाएगा, कितना बचेगा? 1.2 रुपया का मतलब है 1.20 रुपया। कितना हुआ ये? 0.2 रुपया। यही बचा भैया। उसके बाद गुणते 100 लगा दो, कितना हो जाएगा ये? चाहे इसको लिख सकते हो 1.2 बटे 10 गुणते 100, तो 10 से 10 काट दो, तो रेट कितना आ गया भैया? 20% की वैल्यू आ गई। बस इतना ही पूछा था तुमसे, रेट परसेंटेज। क्लियर? अनुराग कोई दिक्कत? दशमलव लगाने में कोई दिक्कत? ये बातें कहाँ से सीखोगे प्रैक्टिस में? यही सीखा वीडियो में। आप समझ में आई? कोई दिक्कत? अगला दशमलव भिन्न पढ़ा देंगे इसके बाद। हो सकता है एक क्वेश्चन टकरा जाए तुम्हारी परीक्षा में। अगला प्रश्न लिखो, अगली टाइप डालो। एक धनराशि 3 वर्षों में, ये 2 वर्ष पे करा दिए भैया। यहाँ पर टी का मान कितना था? 2 वर्ष। अब 3 वर्ष वाला भी देखिए। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 अर्थात 1.331 कितने वर्षों के अंतराल पर? 3 वर्षों के। इसका मतलब क्यूबिक गुना टी का मान कितना रखा जाएगा? 3 रखा जाएगा। गुनी हो जाती है 1.331 गुनी हो जाती है, तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है भैया। अब देखिए यहाँ पर सूत्र वही रहेगा, रेट परसेंटेज अंडर रूट गुना -1, टी का मान जितना रहेगा उतना रख दो। पहले इसके टाइप 2 में गुना का मान कितना था उसको रख देते थे, टी का मान यहाँ पर 2 वर्ष था 2 रख देते थे, लेकिन यहाँ पर टी का मान कितना है भैया? 3 वर्ष। 3 वर्ष। तो हम भी क्या रख देंगे? 3 वर्ष। यहाँ लिखिए रेट परसेंटेज बराबर अंडर रूट गुना का मान 1.331, टी का मान कितना है भैया? 3 है, -1 सूत्र में है, गुणते 100 सूत्र में है, लिख देंगे। अगर यहाँ पर क्यूब लगा है तो ये देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो कि यहाँ पर दशमलव भी लगा हुआ है। ठीक, दशमलव का उपयोग तब करना जब इसको वर्गमूल से बाहर कर देना। अब 1.331 को पॉइंट हटा दो, 1331 किसका घनमूल है? अब घनमूल देखना है क्योंकि यहाँ घात किसकी है? 3 की। ये किसका घनमूल है? 11 का। अभी बताए थे जब यहाँ पर 3 घात होगी तो दशमलव के दाहिनी तरफ 3 अंक को देखेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब बाहर निकलेगा कितने अंक दशमलव हो जाएगा? 1 अंक। ये बात क्लियर हो गई? अनुराग तुम यहाँ देखो पहले, -1 × 100 यहाँ हो गया रेट परसेंटेज। तो रेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 1.1 से अगर 1 निकल जाएगा कितना बच जाएगा? 0.1 गुणते 100। यहाँ से 0 से 0 यहाँ से 1 रिमूव कर दो, ये हो जाएगा 10 गुणे 100। 0 से 0 खत्म, कितना आ गया भैया? 10%। रेट परसेंटेज की जो वैल्यू आ गई 10 आ गई। उतार दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कोई राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के, कोई राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 3 सहित 3/8 गुना हो जाएगी? 3 सहित 3/8 गुना हो जाएगी। यदि ब्याज की दर
यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो तो दर का मान ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो तो दर का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है, देखिए यहाँ पर P का मान कितने वर्ष दिया गया है भैया? 3 वर्ष रख देंगे। गुना का मान कितना दिया गया है? गुना का मान अर्थात n का मान दिया गया है 3 सहित 3/8। ये कैसे भिन्न है? मिश्र भिन्न है। इसको पहले बना लीजिए। 8 3 24 3 27/8। केवल रेट परसेंटेज लिखिए ऐसे ही। P की जगह कितना वर्ष है भैया? 3। उसके बाद गुना का मान है कितना? 27/8 -1 × 100। यही है भैया। सबसे पहले इसको यहाँ करनी लगी है 3 की, इसका पहले बाहर कर लो करनी से। कितना हो जाएगा? 3/2 -1 लगा दो गुणते 100। यहाँ पर 1 लगा के तिरछा गुणा करा दो भाग लेकर के लासा। 2 लासा हो गया इसका। 3 और -2 हो जाएगा गुणते 100 हो जाएगा। 1/2 आ गया भैया। 1/2 गुणे 100 कितना आ गया? ये 50%। रेट परसेंटेज का मान उतार लो। हो गया भैया। गुना के 5 टाइप पे प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब चर्चा करते हैं, जैसे उसमें लिखवाए थे साधारण ब्याज में 2 समयों के मिश्रधन पर आधारित प्रश्न, उसी बात को यहाँ भी देखेंगे। यहाँ पर मिश्रधन पर आधारित प्रश्न बनेगा। हेडिंग डालिए 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए गुना पर आधारित प्रश्न समाप्त हुए। दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन पर आधारित प्रश्न। दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन पर आधारित प्रश्न। देखिए टाइप 1। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि की वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के बाद जो 3 वर्ष के बाद बढ़कर 1000 रुपया तथा 4 वर्ष के बाद
तथा 4 वर्ष के बाद 1100 रुपया तथा 4 वर्ष के बाद 1100 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष के बाद 1100 रुपया हो जाती है। वहाँ पे अलग फार्मूला था, यहाँ अलग है। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है, वो साधारण ब्याज पर था। हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चले पहले इसको देख लो, इसका दोनों ट्रिक भी बता दे रहे हैं। इसका बेसिक पहले बस देख लो। ट्रिक इसकी बहुत सरल है, लेकिन पहले बेसिक दिखा देते हैं। प्रश्न पढ़ो। किसी राशि को T1 का मान कितना है? 2 वर्ष है ना कि 3 वर्ष है? 3 वर्ष। कितना हो जा रही निष्ठन भैया? 1000 रुपया हो जा रही है। T2 का मान कितना है? 4 वर्ष। तब A2 का मान कितना बन गया भैया? मिश्रण का मान 1100 रुपया हो जा रहा है। बस यही है ना। सूत्र पे रखिए। पहला सूत्र क्या बनेगा भैया? A बराबर सूत्र क्या पढ़े हो? P1 प्लस रेट अपॉन 100। लाइट नहीं आई है। A का मान पहले में कितना है भैया? 1000 बराबर P ऐसे रख दो 1 प्लस रेट अपॉन 100। 1 लिख लो, रेट का मान हमको ज्ञात ही करना है बटे 100। P का मान पहले में 3 वर्ष दिया गया है, यही दिया गया है। दूसरे में क्या है भैया? 1100 रुपया। A का मान P हमको नहीं पता है। 1 प्लस रेट अपॉन 100। समय कितना दिया गया है दूसरे का भैया? 4 वर्ष। लिख दिए, दोनों के बटे में मार दो। हो गया। यहाँ से P से P खत्म, यहाँ दोनों 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ पर चाहे ऊपर ले लो चाहे इसको नीचे लेके आओगे तो 1 प्लस R अपॉन 100 3 बार लिखा है। यहाँ 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 है। इसका मतलब ये इससे घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 केवल बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ 4 रुपया, यहाँ 3 रुपया घट गया, कितना बचा? 1 रुपया। इसको लिख दो 10 बटे 11 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। बिल्कुल सही चीज चल रहा है तुम। इसी तरह सही से केवल प्रैक्टिस कर लेना तुम बस। ये बात समझ में आ गई? अब केवल यहाँ पे तिरछा गुणा करा दो बस। ये हो जाएगा 10 1 प्लस R अपॉन 100 बराबर 11। लिख सकते हैं? 10 से गुणा कराओ। 10 प्लस 10R बटे 100 बराबर 11 हो गया। 10 को उधर उठा ले जाए, धनात्मक इसलिए 0 कर दें। ये हो जाएगा R बटे 100 10 बराबर 11 माइनस 10। R बटे 10 बराबर 1 रुपया। यही तो हुआ। ये 10 का 3 से गुणा करा दो। रेट परसेंटेज बराबर 10। अगर प्रॉपर नोट्स बनाए होगे, 3 महीना हो गया हमें पढ़ाते, तो जितना साइंस पढ़ा दिए हैं उतना ही पढ़ के जाना। एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन मत पढ़ के जाना, सारे क्वेश्चन में फंसा दूंगा साइंस में। मैं पूरा पढ़ाए ही हैं, केवल 2 चैप्टर बचा है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। इसको पढ़ा के भेजेंगे तुमको। केवल एक्स्ट्रा रिवीजन करना मत, केवल नोट्स रिवीजन करके चला जाना बस। हाँ भैया, हाँ ट्रिपल एच पे लिख लो, फिर ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक तो बताएंगे, ट्रिक 2 लाइन की है बस इसमें। बता दें? मेथड 2 देखिए, बस इतना ध्यान रखना, ये नियम तभी लगेगा जब दोनों में समय का वर्ष केवल अंतर मतलब 1 का हो। बस लिख लीजिए, जब अंतर 1 वर्ष का हो। A1 अनुपात A2 दिया गया है। A1 का मान दिया है 1000, A2 का मान दिया है 1100 रुपया। दोनों 0 कट गए। यहाँ अंतर कितना आया? 10 और 1 11 में भैया 1 का अंतर।
कितने पर भैया? पहले वाले से 10 पर। परसेंटेज का मतलब 100, 10 दहम्मा 100। 2 वर्ष के ट्रिक अलग है, आगे बता रहे हैं। कुछ नहीं है, केवल 2 वर्ष में वर्गमूल निकल जाएगा बस, वो भी बहुत सरल ट्रिक है। हाँ भैया, मिश्र धन के सवाल कभी मत छोड़ के जाना, चाहे साधारण का होगा चाहे चक्रवृद्धि का होगा। मिश्र धन को बना के ही आता है, यूपी पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये मिश्र धन। गड़िया देखा पता नहीं कैसे जना चलो चलो बंद नहीं हुआ एग्जाम से अब एक बंद सकती है कराइते हो गया भैया। अगला प्रश्न बोलें, लिखिए। अरे रुको, लिखिए। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपए हो जाती है, 1452 रुपए हो जाती है, और 3 वर्ष में 1597.20 रुपया, 1597.20 रुपया, और 3 वर्षों में 1597.20 रुपया, 1597 लिखा है, 1597.20 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अंतर समान है 2 वर्ष 3 वर्ष, एक ही वर्ष का अंतर है, यही फॉर्मूला लगा दो। जब अंतर समान हो तो दोनों का अंतर ले लीजिए, बटे पहले वाले मिश्रण से भाग करा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए हाँ 10% बिल्कुल सही। T1 का मान कितना है भैया? 2 वर्ष। T2 का मान कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष। वर्ष का अंतर कितना है? पहले का 1452, 1 वर्ष है। अब A1 और A2 कितना है? 1452, A1 का मान 1452 रुपए, A1 क्या है? मिश्र धन है। A2 का मान कितना है? 1597.20। ठीक। अब केवल कुछ मत करना, 1452 और 1597.20 रुपए का अंतर ले लो। कितना रुपया आया अंतर? डिफरेंट 145, डिफरेंट बराबर आया 145.20 रुपया ना। अब जो डिफरेंट आया है वो पहले मिश्रण से भाग करा के रेट परसेंटेज निकाल लो। रेट परसेंटेज बराबर 145.20 बटे 1452 गुणित 100, यही है। यहाँ भैया 100 से गुणा है, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है। अगर 100 से गुणा करा देंगे दशमलव रिमूव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? ना समझ में आए तो और थोड़ा पॉइंट बढ़ा देंगे। देख लीजिए, रेट परसेंटेज का मान हो जाएगा 145 दशमलव रिमूव कर दिए, यहाँ 20 हो गया, बटे 1452 गुणते, यहाँ पर कितने अंक दशमलव है? 2 अंक पर। तो अगर यहाँ दशमलव रिमूव होगा तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 जीरो गुणते 100। तो चाहे वहां 100 से गुणा करा कर रिमूव करा देते, चाहे 100 से भाग करा के 100 से 100 कट गया। क्लियर हो गया? 1452 दहम्मा 14,520।
रेट परसेंटेज की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 10%। उतारो भैया, रेट परसेंटेज की वैल्यू 10%। टाइप चेंज करो। अब दो एक वर्ष के अंतर पर सीख गए, दो वाले में क्या करना है देख लीजिए। टाइप चेंज करो, टाइप 2, टाइप 2। एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई है। एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, निवेश की जाती है। पहले और तीसरे वर्ष के बाद, पहले और तीसरे वर्ष के बाद, पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्रधन, मिश्रधन बनेगा कैसे? मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर के साधारण से ब्याज बन जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज अर्थात ब्याज पर भी ब्याज लग गया, क्या बन गया? चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। देखिए, पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्रधन क्रमशः 1200 रुपये और 1587 रुपये हो जाता है। क्रमशः 1200 रुपये, 1200 रुपये और 1587 रुपये हो जाता है। 1200 रुपये और 1587 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चले भैया देखिए, T1 का मान दिया गया है 1 वर्ष, T2 का मान दिया गया है तीसरा वर्ष। यही बात कह रहा भैया। कितने वर्ष का अंतर है दोनों में? A1 का मान कितना है? A1 का मतलब मिश्रधन 1200 रुपये। 1200 रुपया। और A2 का मान कितना है? 1587 रुपये। वर्ष का अंतर 2 वर्ष है। A1 अनुपात A2 लिखो। A1 का मान है 1200 रुपया, A2 का मान है 1587 रुपया। यही है भैया। अब इसको काट दो, 3 से काटिए इसको, 3 चौक, 3 पचे 15, 3 दूनी 2, 8 3 9 27 कट गया भैया। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 वर्ष है, यहाँ पर कितना है? 2 वर्ष। इसका वर्गमूल ले लीजिए, बस इतना ही करना था। अनुपात 529, ये कितना आ गया? 20 अनुपात भैया 23 का वर्ग है वो, 23 23 529। अब अंतर कितना आया? 3 का भाग का अंतर देखिए। इतने पर पहले वाले पर रेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 3/20 गुणते परसेंटेज निकालना है, 5 दिया 15%। क्या आ गया? रेट परसेंटेज। अब बात समझ में आ गई। अगर यहाँ 3 होता तो क्या कर लेते? घन ले लेते। चलो लिखो, 3 वाला भी करवा दें ताकि डाउट खत्म रहे। 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 वाला भी पता रहे।
देखो, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि 3 वर्षों और 6 वर्षों, कितने वर्ष का अंतर हो गया? 3। देखो, निश्चित राशि 3 वर्षों और 6 वर्षों में, 3 वर्षों और 6 वर्षों में, 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रमशः, 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 और 27,000 रुपये हो जाती है। 8,000 और 27,000 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना है? 20%। 50%। कहीं काट नहीं पाई हो। 50%। सॉरी। P1 का मान 3 वर्ष दिया गया है, P2 का मान 6 वर्ष दिया गया है, A1 का मान कितना दिया गया है? 8,000 रुपया। A2 का मान कितना दिया गया है? 27,000 रुपया। वर्ष का अंतर कितना है? 3 वर्ष का। अगर वर्ष का अंतर 3 है, क्या निकाल लेंगे? घनमूल निकाल लेंगे। A1 अनुपात A2, यहाँ अंडर रूट 8,000 कर दो, यहाँ घात लगा दो 3। यहाँ 3 लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर 3 यहाँ नहीं लगाओगे तो इसको वर्गमूल पढ़ा जाता है, ठीक? इसलिए करणी की घात जरूर लगा देना। अनुपात अंडर रूट 27,000। पहले अंडर रूट हटा दो, पहले इसके 0 हटा दो, नहीं फिर 20 और 30 करना पड़ेगा। क्या मतलब निकलेगा? 8,000 अनुपात 27,000, तो दोनों 0 तीनों कट ही जाएंगे, इनको ऊपर लोग लेके क्यों चलोगे, ठीक? ये बन गया 8 अनुपात 27। करणी की घात लगाना मत भूलना, नहीं वर्गमूल। ऐसी करणी वर्गमूल पढ़ी जाती है, जब तक इसमें 3 घात ना लगे तब तक घनमूल नहीं बनेगा, जब तक इस पर 4 घात ना बने तब तक फोर्थ मूल नहीं बनता है। करणी पढ़ा चुके हैं आर्मी वाले में, बता चुके हैं, यनत रूल तक गए, 5th मूल 6th मूल तक बता चुके हैं कि 6th मूल बना कैसे है, ठीक? यहाँ पर घात लगाना भूलना मत। जब तक घात नहीं लगी जाएगी तब तक ये करणी वर्गमूल ही काउंट होगी। अब ये घनमूल करणी पढ़ी जाएगी, ठीक? अब यहाँ लिखो 8 अनुपात अंडर रूट 3 लगाओ, घात पे यहाँ पे लिखो 27। अब इसको अगर बाहर करोगे तो किसका घनमूल है ये? 2 और ये भैया 3 का, 3 का। इसका अंतर रह लो कितना आया? 1 का। रेट परसेंटेज निकालना। 1 कितने के बराबर? 2 के। उड़ते 100 काट दो, कितना आ गया ये? 50%। रेट परसेंटेज की जो वैल्यू आई 50% आ गई। उतारो। अनुराग